हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मस्त एकदम। कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारी? अच्छी चल रही है। चलो, तो आज हम लोग मिले हैं, हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि 11th के साथ नीट की प्रिपरेशन कैसे करें। बहुत सारे मैसेजेस पड़े थे, बहुत सारे बच्चों के मैसेजेस आ रहे हैं कि सर 11th के साथ नीट प्रिपेयर करना है, क्या पढ़े, 11th का सिलेबस फोकस करें, नीट का सिलेबस फोकस करें। मतलब बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत सारे डाउट्स बच्चों के। तो मैंने कहा इंडिविजुअली जवाब देने से अच्छा है कि एक छोटा सा वीडियो आप लोगों के लिए एकदम बिल्कुल उस डेडिकेटेड इसी के लिए आपके लिए बना दिया जाए। तो कितने लोग ऐसे हैं जिनको है ये दिक्कत कि अभी 11th में है, मेरे को कमेंट बॉक्स में चाहिए कि अभी 11th में है लेकिन स्कूल के एग्जाम्स की वजह से या फिर 11th में स्कूल में कुछ और कराया जा रहा है, जहाँ कोचिंग कर रहे हैं वहाँ कुछ और कराया जा रहा है, तो इससे काफ़ी मैसअप हो जा रहा है सब कुछ। मतलब जो आउटपुट हम चाह रहे हैं, जितनी मेहनत हम कर रहे हैं और उसके रिजल्ट में जो आउटपुट हम चाह रहे हैं वो नहीं मिल पा रहा है। और इसकी वजह से कहीं ना कहीं स्ट्रेस हो रहा है, इसकी वजह से कहीं ना कहीं तकलीफ हो रही है। तो ये कैसे सॉल्व किया जाए, आज का जो वीडियो है ये बिल्कुल इसी पर है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको पता ही है, चाहे आपका पढ़ने वाला वीडियो हो या फिर स्ट्रैटेजी वीडियो हो, एक ही चीज की रिक्वेस्ट है। क्या? कि आपको लेकर के बैठना है कॉपी और कलम, है ना। कॉपी और पेन लेकर के बैठिए, क्योंकि ये चीजें लिखें पता हमें होता है, अप्लाई नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से सारी कहानी गोल हो जाती है। तो हमें क्या करना है, इसको लिखेंगे और फिर उसके बाद जब जब मौका मिलेगा इसको अप्लाई करेंगे। जब जब उस सिचुएशन में फंसेंगे तो यूपी सर की ये बात याद रखेंगे कि अच्छा ऐसा बताया था तो ऐसे निकल जाएंगे, है ना। दुनिया में हमेशा दो तरह के लोग होते हैं, एक वो जो गलती करके सीखते हैं और एक वो जो दूसरों की गलतियों से सीख जाते हैं। तो हमने मान लो हमने गलतियां कर ली हैं, दूसरों की यानी हमारी गलतियों से जो मुझे सीख मिली है वो मैं आपको दे रहा हूं। इससे अगर आप सीख गए तो दुनिया में दूसरे लोगों से बहुत आगे निकल जाओगे। तो हमें कौन बनना है? गलती, दूसरों की गलती से सीखने वाला। अब प्रोसेस है, अगर बीच में मान लो कोई गलती हो जाती है तो वो तो सीखना ही सीखना है। लेकिन अगर पता है कि ये गलती है और फिर भी नहीं कि हम पहले तो सर हम गलती करेंगे फिर सीखेंगे, गलती करने का मजा सिर्फ आप ही क्यों लो, है ना। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना होगा। चलिए आइए शुरू करते हैं कि 11th के साथ कैसे प्रिपेयर करें। कुछ छोटी छोटी बातें बताऊंगा। सबसे पहले जो सबसे बड़ी गलती करते हैं हम लोग 11th में, क्योंकि हमारे पास समय होता है पूरा, और समय भले ही पूरा हो, लोग ये बताने के लिए जरूर होते हैं कि भाई अभी तो तेरे पास 2 साल पड़े हैं, भाई अभी तो तेरे पास 2 साल पड़े हैं। बहुत लोग कहते हैं, जिसका कहीं ना कहीं असर हमारे इस छुटकू से दिमाग पर हो जाता है कि भैया अभी तो बहुत समय पड़ा है, और वहां से टालने की प्रवृत्ति शुरू हो जाती है। तो सबसे पहले, बहुत सवाल पड़ा है या बहुत साल पड़ा है, सवाल नहीं, बहुत साल पड़ा है तो ठीक बात है, बहुत साल पड़ा है, लेकिन हम उसमें कुछ फालतू की चीजें नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि फालतू की चीजें एग्जाम में नहीं पूछी जाती। तो सबसे पहला काम है आपको, अगर आप लिख रहे हैं तो 11th में और ये लिख रहे हैं तो आज ही आपका सिलेबस और एग्जाम पैटर्न डाउनलोड हो जाना चाहिए। सिलेबस आपके जहां भी पढ़ते हैं आपके सामने लगा होना चाहिए, उसके इर्द गिर्द पढ़ लो, उससे भटकना नहीं, उसके आसपास ही पढ़ना है, प्लस एनसीईआरटी। उसके अलावा आपको कुछ नहीं पढ़ना है, चाहे लोग कुछ भी कहें, लोगों का काम है कहना। तुम बस सिलेबस की सुनना और आगे बढ़ते रहना, ये मैं हमेशा कहता हूं। और यही सक्सेस का किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, नो मैटर इट इज जेई, नो मैटर इट इज नीट, कोई भी कॉम्पिटिशन एग्जाम है, उसका एक ही मंत्र है, क्या? लोगों का काम है कहना, आप बस अपनी सुनना, अपनी नहीं मतलब सिलेबस की सुनना और मेहनत करते रहना या आगे बढ़ते रहना। तो पहला काम क्या होना चाहिए आज? आपका सिलेबस आपके पास होना चाहिए। ठीक बात है। तो अब अगर मान लो सर सिलेबस नहीं है, इतनी थोड़ी मदद कर देते, तो आपने अगर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन किया होगा मेरा, तो उस पर मैंने सिलेबस भी दिया हुआ है, सिलेबस भी दिया हुआ है कि 2024 का 2023 का क्या सिलेबस होने वाला है, वो आपको वहां पर मिल जाएगा। ठीक है। अब ध्यान दो, कहता है कि जो दूसरा सबसे बड़ा सवाल होता है हमारे पास, दूसरा सबसे बड़ा सवाल क्या होता है कि सर 11th करें कि नीट करें। तो मैं कहता हूं बच्चों, नीट का सिलेबस कवर करो, जहां भी आप पढ़ रहे हैं, जिस कोचिंग में भी पढ़ रहे हैं, नहीं पढ़ रहे हैं तो ज्वाइन करो। तो कहता है जहां भी आप पढ़ रहे हैं,
जिस भी टीचर को आप फॉलो कर रहे हैं, जरूरी नहीं कि आप कोचिंग में ही पढ़ रहे हैं, यूट्यूब पर फॉलो कर रहे हैं, तो ज्वाइन करो यूट्यूब को और कंटिन्यूअसली लगो। तो ये जो सवाल है आपके मन में कि सर 11th करें कि नीट करें, तो कवर करो क्या? नीट का सिलेबस कवर करो। क्या? नीट का सिलेबस। अगर नीट का सिलेबस कवर करोगे तो 11th का टॉपिक अपने आप कवर हो जाएगा। मन में ये दुविधा नहीं रखनी है कि सर नीट पढ़ रहे हैं तो 11th नहीं कवर हो रहा है। समझे? तो दूसरा क्वेश्चन का भी आपको आंसर मिल गया है। फॉलो करना पड़ेगा, नहीं फॉलो करोगे तो नुकसान आपका होगा, पहले बता रहे हैं। वरना बोलने के लिए बहुत लोग होंगे कि बेटा 11th भी पढ़ लो, नीट भी पढ़ लो, इसी टेंशन में रहोगे, 11th निकल जाएगा। फिर 12th में आओगे, बोलो बैकलॉग हो गया सर, पूरा 11th पढ़े ही नहीं, कुछ किताब लेके तो बैठे रहते थे लेकिन पढ़ नहीं पाए। समझे? तो ये ना हो आपके साथ, जो कि मैं लगभग पिछले 10 साल से हर साल देखता हूं बच्चों को, ये आपके साथ ना हो, इसके लिए बता रहा हूं। मान लो, मानना ना मानना खैर आपकी बात है। तीसरा सवाल आपके पास आता है कि इसका प्रूफ क्या है? आप कैसे बोल रहे हो कि 11th नीट का कर लेंगे तो 11th भी हो जाएगा? तो आपको पता तो है कि बार बार सब लोग चीख चीख के कहते हैं कि ये जो सुंदर सी 2 पुस्तिकाएं हैं, जो किताब है, इसको ही आपको पढ़ना है। तो यही है ना बेटा, टेक्स्ट बुक फॉर क्लास 11 और टेक्स्ट बुक फॉर क्लास 11, दिस इज पार्ट 1 एंड दिस इज योर पार्ट 2। केमिस्ट्री में यही है ना, फिजिक्स में भी होगा, बायो में भी होगा। तो भाई दोनों सिलेबस, नीट का या 11th का, वो एनसीईआरटी पर ही है। और चीख चीख के हम यही कह रहे हैं कि भैया एनसीईआरटी पढ़ लो, एनसीईआरटी पढ़ लो। तो अगर एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ लोगे तो 11th का भी हो जाएगा। थोड़ा बहुत बस लिखने का प्रैक्टिस करना होगा कि आपको आंसर राइटिंग आना चाहिए। और मैं ये मानता हूं कि 11वीं 12वीं के एग्जाम के लिए लोग कहते हैं सर ये आंसर सर अब सब्जेक्टिव लिखना नहीं आता तो इसलिए लिख नहीं पाए। भैया इंग्लिश आती है, ऐसे लिख सकते हो। पॉइंटर्स तो तुम्हें नीट के एग्जामिनेशन में कोचिंग नोट्स में भी है, यूट्यूब पे पढ़ रहे हो वहां भी है। पॉइंटर्स तुम्हारे पास है कि भैया आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, वो तुमको हिंदी में पता है, उसको इंग्लिश में लिखना है। ये जो दोहरी मेंटालिटी लेके चलते हैं ना हम लोग कि यार यहां तो सर हम घर वालों को समझाने के लिए हेल्प हो सकता है। घर वालों को आप समझा सकते हो इस तरीके से। घर वालों को क्या समझा सकते हो कि पापा नंबर इसलिए कम आए क्योंकि नीट में तो पीवाईक्यू किस तरीके के था। नीट के क्वेश्चंस आप उठा करके देखिए, नीट के क्वेश्चंस अगर आप देखेंगे तो वो किस तरीके का है। नीट का क्वेश्चन सर एमसीक्यूज है। और 11th में सर नंबर इसलिए कम आए पापा क्योंकि यहां पर तो भर भर के लिखना पड़ता है। तो मैं फिर से कह रहा हूं कि आप पापा को नहीं समझा रहे हैं, आप अपना खुद का बेवकूफ बना रहे हैं। इंग्लिश लिखनी आती है, पॉइंटर्स आपको सारे पता हैं, तो आप आसानी से उसको क्या नहीं कर सकते हैं, पैराग्राफ नहीं बना सकते हो क्या? और कौन सा तुमको 10-10 पेज का पैराग्राफ लिखना है यार? पॉइंटर लिख दोगे तब भी नंबर दे देंगे। साइंस के छात्र हो, तुम्हें हिस्ट्री ज्योग्राफी थोड़ी लिखनी है। तो आपको देखो, मैं बोलता हूं, फिर लोग कहेंगे कि सर बहुत ज्यादा बोल दिया आपने, क्या कहते हैं, हार्श बोल दिया। सच यही है, तुम भाग सकते हो तो भाग लो इससे। पता तुम्हें भी है कि दोनों चीज सेम है, लेकिन फिर क्या है, मन को समझाना, मन है ना, इसको समझाना पड़ता है। क्या कहते हो? मन कहता है पढ़ना है पढ़ना है, थोड़ी देर बाद वही मन तुमसे कहता है छोड़ो ना कल से पढ़ लेंगे। तुम क्या होते हो, मन के एकदम, हम अभी थोड़ी देर पहले मन कह रहा था कि आज तो अभी वीडियो देख के अब एनसीईआरटी पढ़ेंगे, शाम में जब बैठे पढ़ने तो मन की बात, मन ही ने दोबारा कह दिया कि छोड़ो कल से पढ़ना था। तुम कह चलो आज सो जाते हैं, सिनेमा देख लेते। तो ये बेटा आपको समझना पड़ेगा कि आपको, आपके लिए क्या जरूरी है। तीसरा, अब पहला डाउट क्लियर हो गया कि दोनों सेम है, नीट के लिए पढ़ लोगे अपने आप कवर हो जाएगा, सिलेबस रखना है आपको। अगला जो पॉइंट है कि आपको अब कंसिस्टेंसी चाहिए। एक दिन सुन के मजा आ जाएगा, पढ़ लोगे, 2 दिन सुन के मजा आ जाएगा, पढ़ लोगे, 3 दिन सुन के मजा आ गया, पढ़ लिया, चौथे दिन पढ़ने के लिए अंदर से मोटिवेशन चाहिए। रोज किसी को नहीं सुन सकते हो। तो जो पहले दिन सुन के मजा आया था, बस उसी दिन बना लो रूटीन। उसी दिन क्या बना लो? रूटीन, टाइम टेबल। लेकिन टाइम टेबल फिक्स हो, ये नहीं कि आज नहीं फॉलो हुआ तो फाड़ दिए, डस्टबिन में डाल दिए, आज भाई नया टाइम टेबल बनाएगा। ये सब मैं इसे इसलिए पता है क्योंकि हम भी तुम्हारे एज में थे कुछ साल पहले ही, ज्यादा बड़े तो है नहीं। तो ये हमें भी पता, हमने भी ये किया है, ये हमारी गलतियां थी। नहीं चाहता मैं कि आप भी यही गलतियां करें, इसीलिए सामने से आकर के मैं आपको ये समझा रहा हूं।
तो सबसे पहले आपको क्या बनाना है, रूटीन बनाना है, टाइम टेबल बनाना है। और टाइम टेबल कभी भी मैं आपको नहीं दे सकता हूं, क्योंकि हर इंसान का पढ़ने का समय उसका है, डिफरेंट है। एवरी चाइल्ड इज डिफरेंट। पढ़ने का तरीका अलग है। पढ़ना सेम चीज है, लेकिन समय, तरीका, परिस्थिति, ये सब डिफरेंट है। तो प्लीज मेक श्योर कि किसी का टाइम टेबल कॉपी ना करना कि टॉपर्स टाइम टेबल ये है, मीडियोकर टाइम टेबल ये है, एवरेज स्टूडेंट टाइम टेबल ये है। टाइम टेबल कॉपी नहीं करना है कि शर्मा जी के लड़के का टाइम टेबल ये था, मिश्रा जी की दीदी का टाइम टेबल ये था। तो ये कभी नहीं करना। अपना टाइम टेबल आप खुद बनाओ और उसको फॉलो करो। कोई जरूरी नहीं है कि 100% पहले दिन से फॉलो हो रहा है। पता है क्या होता है, पहले दिन तो जरूर 100% होता है, दूसरे दिन नहीं हो पाता। तो अगर आपका पहले दिन 70-80% हो रहा है तो फील हैप्पी कि कोई बात नहीं, 70% हुआ, 80% हुआ, इट विल टेक टाइम। 21 दिन 25 दिन के लिए फॉलो करो ना यार, 100% तुम्हारे लिए हो जाएगा। तुम्हारे पास 2 साल का टाइम है। तुम अगर उसको रोज फॉलो करने लग गए ना, तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो तुम्हें रोक सकती है। ठीक बात है? तो रूटीन बना लीजिए। अगली बात, रूटीन बनाने के बाद देखो, एक सीक्वेंस में बता रहा हूं सब कुछ। अब आप कहीं भी क्लास कर रहे हैं, चाहे आप YouTube से पढ़ रहे हैं, चाहे आप किसी कोचिंग क्लास में जाकर के पढ़ रहे हैं, चाहे ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं, सबसे जरूरी है कि क्लास में ध्यान देना है। क्योंकि 11th 12th में जो बच्चे होते हैं उनको पढ़ाया जाता है डिटेल में। 11th में क्योंकि 2 साल है, हर टॉपिक को बढ़िया से 2 बार 3 बार, ये नहीं समझ आया, ऐसे नहीं हुआ, बढ़िया समझाया जाता है। ड्रॉपर में नहीं समझा सकते क्योंकि समय कम है। 1 साल में, 1 साल क्या, 8 से 9 महीने में आपको 2 साल का पढ़ना पड़ता है। यहां पे यू हैव टाइम, तो टीचर्स भी बढ़िया से एक्सप्रेस करते हैं, नो मैटर आप कहीं भी पढ़ रहे हैं। तो यहां पर समझने की, कॉन्सेप्ट बिल्डिंग की आपके पास एक एज रहता है, प्लस रहता है। तो अच्छे से समझिए, ध्यान दीजिए क्लास में और डाउट पूछिए, जो कि अगला है, डाउट पूछिए। और बच्चों कभी भी फिर से वही, दूसरों के नोट्स नहीं लेने हैं, दूसरों के नोट्स कॉपी नहीं करने हैं। क्लास आपने अटेंड किया है, आपने उस चीज को अपने अकॉर्डिंग, अपने थिंकिंग एबिलिटी के अकॉर्डिंग सोचा है, समझा है, तो अपने ही नोट्स बनाएंगे आप, ताकि जब आप रिवीजन करेंगे तो वो आपके लिए उसको समझना, उसको सुनना आसान रहे। समझ रहे हो? उसको रिवाइज करना इजी रहेगा। तो हमेशा ध्यान रखिए, नोट्स बनाइए। 2 तरह के नोट्स होते हैं। पॉइंटर्स में हमेशा नोट बनाइएगा, पैराग्राफ में मत बनाइएगा। पैराग्राफ बनाओगे तो उसके लिए किताब है। पॉइंटर्स के नोट छोटे होते हैं, शॉर्ट होते हैं, क्रिस्प होते हैं, टू द पॉइंट होता है, जो आपके एग्जामिनेशन में जरूरत है। अब ये जो सबसे बड़ा सवाल होता है कि बैकलॉग, बैकलॉग कब आता है? जब आप डेली रूटीन को फॉलो नहीं करते। मेरा साफ सीधा मतलब है, अगर आप 11th में हैं तो बैकलॉग अगर आ रहा है तो इसका मतलब यू आर नॉट सीरियस। ड्रॉपर में मान सकता हूं, क्योंकि पढ़ना बहुत कुछ है, कुछ ना कुछ छूटेगा ही। पर 11th में हो और फिर कह रहे हो कि बैकलॉग आ रहा है, यू हैव सफिशिएंट टाइम, दैट मीन्स यू आर नॉट पेइंग गुड अटेंशन, या फिर यू आर नॉट फॉलोइंग योर टाइम टेबल सीरियसली। तो बैकलॉग ना होने का सबसे आसान और सबसे सिंपल तरीका है कि अपने टाइम टेबल को फॉलो करो विदाउट अ मिस। इवन अ सिंगल डे का मिस नहीं होना चाहिए। ये फॉलो करोगे, फिर अगर तुम कह रहे हो बैकलॉग है, तब मिलो मेरे से, तब मैं बताऊंगा कैसे बैकलॉग है। हो ही नहीं सकता। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो चैप्टर पहले समझिए, उसका डेली का असाइनमेंट कीजिए, सॉल्व कीजिए और आगे बढ़िए। 11th में बैकलॉग नहीं हो सकता है। और जब चैप्टर फिनिश कर लीजिए, तब आप एक मॉक टेस्ट दे दीजिए। हर चैप्टर के बाद एक मॉक टेस्ट दीजिए, ताकि आपको उसका प्रोग्रेस पता चल सके, आइडेंटिफाई कर सके आप अपने मिस्टेक्स, और फिर जो मिस्टेक्स पे काम कर सके, इसको फिर इंप्रूव कर सके, डाउट लेके जा सके टीचर्स के पास कि भैया बताओ ये पार्ट रह गया, हम कमजोर रह गया, समझा दो थोड़ा सा। वो समझा देंगे, टाइम है, आप उस पर दोबारा काम करेंगे, वो चैप्टर आपका हमेशा के लिए हो जाएगा। तो ये आपको करना पड़ेगा। और ये सारे पॉइंटर्स अगर आप लिख रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं, तो मैं कहता हूं, मैं गारंटी लेता हूं, ना बैकलॉग होगा, ना कभी स्ट्रेस होगा कि यार ये नहीं आया, वो नहीं आया।
और सबसे इंपॉर्टेंट, रिवाइज व्हाट यू आर स्टडिंग। इफ यू आर रिवाइजिंग द थिंग्स कि भैया हमने पढ़ लिया, 2 महीने पहले पढ़ा था क्या पीरियोडिक टेबल, 2 महीने पहले पढ़ा था मोल कॉन्सेप्ट, आज जब पढ़ रहे हैं दूसरा हम पहुंच चुके मान लो केमिकल बॉन्डिंग में, तो हम भूल गए मोल कॉन्सेप्ट में क्या पढ़ा था। क्यों? क्योंकि 3 महीने तक तुमने रिवाइज ही नहीं किया। भाई कम से कम महीने में एक बार तो एक चैप्टर का रिवीजन का समय आना चाहिए, और ये आपको टाइम टेबल के अकॉर्डिंग पता होना चाहिए, आपके टाइम टेबल में लिखा होना चाहिए कि यार 3 चैप्टर खत्म हो गया तो इसका मतलब तीसरे चैप्टर तक पहुंचते पहुंचते पहला और दूसरा चैप्टर एक एक बार तो रिवाइज होना ही चाहिए। ये आपको मेंटेन करना पड़ेगा। इसके लिए इस्तेमाल करना होगा आपको सैटरडेज एंड संडेज। अगर आप सीरियस हैं 2 साल दो, सीरियस नहीं हो तो 2 साल के बाद 1 साल और मिलेगा तैयारी करने के लिए, 1 साल और मिलेगा, पंचवर्षीय योजना है, लगे रहो लगे रहो लगे रहो लगे रहो मुन्ना भाई। कोई मना नहीं करेगा कि फाइनल अटेम्प्ट है, इसमें देते रहो। सीरियस हो तो 2 साल बहुत सफिशिएंट है, आराम से निकल सकता है, 12th के साथ निकल सकता है। निकलते हैं बच्चे 12th के साथ, रैंक भी आता है। जितने भी टॉपर्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 10 तक, ये सब क्या है 12th के साथ ही तो लेके आते हैं। तो आप भी कर सकते हो, आप भी क्या कर सकते हो, कर सकते हो। और इसी के लिए, इसी को सही करने के लिए आपके लिए क्या लेकर के आए हम लोग, रोज आपकी नीट की तैयारी हो रही है, रोज आपकी क्या हो रही है, नीट की तैयारी हो रही है। नीट 365 पर आप क्या करो, डायरेक्टली जाओ और बस रोज रोज पढ़ाई हो रही है, जहां पे क्लासेस हो रहा है, टेस्ट सीरीज है, नोट्स है, असाइनमेंट्स है, सब कुछ हो रहा है। तो हम लोग हैं आपके हेल्प करने के लिए। अब अगर आप इसके बाद भी अगर नहीं मेहनत करेंगे तो इससे नुकसान किसका होगा, इससे नुकसान किसका होगा, आप ही बताओ। इससे नुकसान सर हमारा ही होगा। तो मैं यहां पर गाइड कर सकता हूं, हम यहां पर गाइड कर सकते हैं कि 11th के साथ आप नीट की तैयारी ऐसे कर लो, है ना। पढ़ना आपको ही पड़ेगा। और 11th के साथ अगर आप 11th में और चाहते हैं कि इंडिया के बेस्ट टीचर्स से पढ़े, जैसे बायोलॉजी गरिमा मैम से, फिजिक्स गौरव सर से, केमिस्ट्री मेरे से पढ़ना चाहते हैं, तो बच्चे हम लोग आपके लिए लेकर के आ रहे हैं अग्नि प्लस बैच नीट 2024 के लिए, जो 28 अक्टूबर से शुरू हो रहा है। इसमें हम लोग पूरे डिटेल में आपकी तैयारी कराएंगे, फ्रॉम वेरी बेसिक टू एकदम नेक्स्ट नीट और एम्स लेवल वाला। इसमें आपको डीपीपीज मिल जाएगा, नोट्स मिल जाएगा, असाइनमेंट्स मिल जाएंगे, एनसीईआरटी कवर करा दिया जाएगा, क्योंकि अभी समय है तो हम लोग पूरे डिटेल में यहां पर कराने वाले हैं। ये 28 अक्टूबर से शुरू हो रहा है। आप चाहते हो कि मेरा पर्सनल मेंटोरशिप मिले आपको, तो यूपी नीट कोड यूज कर लेना। तो ये अगर कोड यूज करोगे भैया का, तो आपको पर्सनल मेंटोरशिप मिल जाएगा, प्लस मैक्सिमम आपको जो भी आपको जरूरत है, जो भी मैक्सिमम डिस्काउंट पॉसिबल होगा वो आपको मिल जाएगा। तो यूज दिस कोड यूपी नीट, और आप इस बैच में एनरोल कर लो जितना जल्दी हो सकता है, क्योंकि ये बैच 28 तारीख से शुरू होने वाला है। ठीक बात है। तो इस बात का जो मैंने बातें बताई है, बस इस बात का ध्यान रखिए, क्योंकि हमेशा देखो, कभी भी हम कोई भी चीज करते हैं, देखो मैं ये नहीं कहता कि आप यूट्यूब से नहीं कर सकते, कर सकते हो, बट द थिंग इज दैट कि कभी भी मेरे को अगर टॉप करना, बेस्ट करना है, जैसे मान लो रनर, हर कोई दौड़ता है, तुम भी दौड़ते हो, मैं भी दौड़ता हूं, लेकिन कोई क्या होता है, स्प्रिंट करता है कि भाई 10 सेकंड में उसने इतना कर लिया। अगर आप किसी कंपटीशन के लिए भाग रहे हैं तो हर दौड़ने वाला इंसान जो है रिक्वायर्स अ कोच, और वही काम इस बैच में हम लोग करने वाले हैं। पढ़ सब लोग रहे, 19 लाख बच्चे पढ़ रहे हैं, लेकिन सिलेक्शन किसी का होगा, कुछ का होगा, परसेंटेज का होगा। तो उसके लिए वो कोच की रिक्वायरमेंट है, उसके लिए उसको एक कोच की जरूरत है, और वो हम लोग यहां पर हम लोग गारंटी लेते हैं कि उसमें हमारी तरफ से कोई कमी नहीं होगी। आप इस बैच को ज्वाइन कर लिया अगर आपने, तो हम अपनी जान लगाने के लिए तैयार हैं, बशर्ते कि आप भी मेहनत करो, तो 100% बैच से सिलेक्शन होगा। तो कोच का काम क्या है कि कम समय में आपको मैक्सिमम चीजें बता दिया जाए, ट्रिक्स दे दिया जाए, जो कि आपको खुद से शायद ना पता चल सके। तो इसी वजह से ये बैच हम लोग लेकर के आए हैं। बैच 28 अक्टूबर से शुरू हो रहा है, जाइए ज्वाइन कीजिए, कोड यूज कर लीजिएगा यूपी नीट। ठीक है, तो चलिए, थैंक यू सो मच। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लाइव क्लास में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और ढेर सारे सवाल लगाते रहिए। बाय बाय एवरीवन, टेक केयर।